हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज नेस्ट। आज के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं अपने क्लास 10 का सेकंड चैप्टर। इसका ये लास्ट वीडियो होने वाला है जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, इसका लेक्चर नंबर 7 है आज। ओके, इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने स्टडी किए थे अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। ओके, कौन से पीरियोडिक ट्रेंड्स है ओके, जिसके बेसिस पे हम लोगों को क्या मिला था, उसके वेरिएशन में अपने पीरियोडिक टेबल के जो भी अरेंजमेंट है उसमें क्या मिली थी, वेरिएशंस में रेगुलरिटी मिली थी। थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद वो वेरिएशंस हम लोगों को दिख गए थे। ओके, सो हम लोगों ने अपने 10th स्टैंडर्ड के बेसिस पे वो वेरिएशंस 3 टाइप्स में कैटेगराइज किए थे। उसमें का जो फर्स्ट था, जो हमने कल के लेक्चर में किया था अपने, उसमें का जो फर्स्ट था हमारा वैलेंसी कंसेप्ट, सेकंड था अपना एटॉमिक साइज, एंड थर्ड वन इज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। इन अवर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अवर मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एंड देन सम ग्रेडेशंस इन द हैलोजन फैमिली, एंड आफ्टर दैट अवर चैप्टर ओवर हो जाएगा आज का। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग अभी हमारा जो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था जब हम लोगों ने हमारे पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर देखा था। ओके, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने देखा था। तब हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रक्चर के बारे में जब हम लोगों ने देखा था तब मैंने आपको बताया था कि अपने पीरियोडिक टेबल में ऐसी जिगजैग पोर्शन वाली लाइन हमको दिख गई थी। ओके, दिस जिगजैग पोर्शन सेपरेट आउट द ब्लॉक्स। ओके, इसके पहले था हमारा डी ब्लॉक एंड इसके बाद था हमारा पी ब्लॉक, एस पी डी एंड देन एफ, हमारे एक्टेनाइड्स और लैंथेनाइड्स की सीरीज थी। ओके, सो मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि यहाँ पे जो जिगजैग वाला पोर्शन है, जहाँ पे जिगजैग लाइन है, वो क्या करते हैं, अपने अपने मेटल्स को एंड नॉन मेटल्स को सेपरेट करती है। ओके, दैट मीन्स अपने पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में ऑलवेज क्या होते हैं, अपने जो नॉन मेटल्स है वो होते हैं, एंड अपने राइट साइड में ऑलवेज शोज द metallic elements in periodic table. Okay, and this zigzag line shows the metalloids. यहाँ पे इसके जो भी कॉर्नर पे जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या है, हमारे सब मेटालॉइड्स है। मेटालॉइड्स यानी जो मेटल्स एंड नॉन मेटल दोनों के भी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, उनको हम लोगों ने बोला था अपने मेटालॉइड्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पीरियोडिक स्ट्रक्चर, एंड उसमें हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स को सेपरेट आउट किया। यहाँ पे जो हमारा कॉर्नर पे हाइड्रोजन है वो छोड़ के इधर के सब अपने राइट साइड के जो भी एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, वो सब क्या करते हैं, अपने मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं, एंड अपने जो लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स है वो ऑलवेज क्या है, हमारे नॉन मेटल्स है, एंड इन द जिगजैग लाइन उस पे के जो भी मेटल्स है वो क्या है, सब मेटालॉइड्स है। ओके, वेरी इजी है फ्रेंड्स। हमारा आज का ये लास्ट लेक्चर है, बस थोड़ी सी देरी, इसके बाद हमारा जो ये 4 मार्क्स के लिए कंपल्शन एंड 6 मार्क के लिए विद ऑप्शन पूछा जाने वाला जो चैप्टर है वो हमारा हो जाएगा ओवर। ओके, एंड हम लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जाते हुए while going from left to right, ऐसे अगर मैं लूं तो लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं, दैट मीन्स हमारे यहाँ पे क्या है, मेटल्स है और इधर है हमारे नॉन मेटल्स। तो यहाँ पे आते समय अपनी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ओके, while going from this side to this side, अब देखो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे क्या है, मेरे नॉन मेटल्स है, इधर मेटल्स है, तो यहाँ पे जाते समय अपनी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विल increase there. So while going from left to right here, electronegativity क्या हो जाती है यहाँ पे, while going from this side to this side, electronegativity is increases. Okay, electronegativity increase हो जाती है। Okay, also while going from metals to non-metals, our non-metallic characters also increases, because इधर क्या है, सब नॉन मेटल्स है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में अपने जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स है वो भी क्या हो जाते हैं, increases. Okay, this is the about the metals and non-metals. इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है। ओके, बिकॉज एट द साइड ऑफ मेटल्स अपनी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो क्या रहती है, ज्यादा रहती है। सो while going from metals towards non-metal, our electronegativity is increases and non-metallic characters are increases. आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है। ओके,
क्योंकि यहाँ पे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में एटॉमिक साइज के बारे में बताया था कि व्हाइल गोइंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड द एटॉमिक कैरेक्टर, जो भी एटम की जो साइज है वो क्या हो जाती थी, अपनी डिक्रीज हो जाती थी। उसका रीजन भी मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा के दिया है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मेटल्स एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, व्हाइल, अब आपको एक ध्यान में रखना है कि व्हाइल फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब हम लोग टॉप टू बॉटम आ जाते हैं तो टॉप से लेके तो बॉटम में आने तक क्या हो जाता है, अपनी जो एटम की साइज है वो यहां से यहां तक क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। बट व्हाइल गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम अवर एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटम की साइज क्या हो जाती है, इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज में increases while going from top to bottom और atomic sizes increases. Okay, and electropositivity again क्या हो जाती है, उसमें build up हो जाती है, because while going from top to bottom our metallic characters are increases. Okay, so electropositivity also increases. Electropositivity increases. Okay, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाती है एंड मेटालिक कैरेक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रही है, अपनी जो एटम की साइज है वो इंक्रीज हो रही है, सो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी विल ऑल्सो इंक्रीजेस एंड मेटालिक कैरेक्टर्स आर ऑल्सो इंक्रीजेस। दिस इज ऑल अबाउट द मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स। ओके, हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज ग्रेडेशन इन द हैलोजन फैमिली। ओके, इसके बाद हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। देखो, ग्रेडेशन इन हैलोजन फैमिली। अब देखो फ्रेंड्स, हैलोजन क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी 17 ग्रुप एलिमेंट्स हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओके, इनकी वैलेंसी कितनी है, 7 है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अपनी जो भी हैलोजन फैमिली है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओके, जिसकी वैलेंसी रिस्पेक्टिवली 7 है, जो कि सेम है हैलोजन ग्रुप में, ओके, उनका जो जनरल केमिकल फॉर्मूला है वो है X2। सपोज क्लोरीन का लेना हुआ तो Cl2, ब्रोमीन का Br2, ओके, देन आयोडीन का I2, ओके, फ्लोरीन का F2, ओके, Fl2। इट इज ऑल अबाउट द हैलोजन फैमिली। अब इसमें ग्रेडेशन, दैट मीन्स जो हैलोजन है वो सॉलिड है, कुछ लिक्विड है, कुछ गैसियस है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के फॉर्म में है। ओके, अपना आयोडीन है, ओके, वो है हमारा सॉलिड, जो कि हम लोग अपने डेली सॉल्ट, जो आयोडीन युक्त हमारा जो सॉल्ट रहता है, हम लोग जिसको खाते हैं, हमारा जो सॉल्ट है आयोडीन युक्त रहता है। ओके, उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में आयोडीन रहता है। इट इज ऑल इन द सॉलिड स्टेट। ओके, देन लिक्विड स्टेट की बात की जाए तो हमारा जो ब्रोमीन है वो है हमारा लिक्विड, एंड क्लोरीन एंड फ्लोरीन ये क्या है, हमारे गैसियस फॉर्म में होने वाले हाइड्रोजन है। ओके, इसका जो भी ग्रेडेशन है वो कुछ इस प्रकार से किया है अपने एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन में और अपने पीरियोडिक टेबल में। ओके, सो फ्रेंड्स, ये पूरा चैप्टर आज हमारा खत्म होने वाला है। आप लोगों को ये बहुत बड़ा चैप्टर लगा होगा, लेकिन वो उतना ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि टोटली अपने जो बोर्ड्स के एग्जाम है वहां पे 6 मार्क्स के लिए इंक्लूडिंग ऑप्शंस आप लोगों को पूछा जाने वाला है। ओके, एंड विदाउट ऑप्शन ये आपको 4 मार्क्स के लिए तो कंपलसरी ही है। ओके, सो इसमें के बहुत सारे टर्म्स है, मेंडलीव स्केल, डीमेरिट्स, मेरिट्स, ओके, पीरियोडिक टेबल का जो भी स्ट्रक्चर है, ऐसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है अपने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर today's lecture, which includes the our metallic and non-metallic character and our small part that is gradation in the halogen family. Okay, hope so आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपका अपना आज का लेक्चर। ओके, अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगता है तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी से जाइए अपने चैनल को फॉलो कीजिए, अपने वीडियोस को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, ताकि आप लोगों को मैं अच्छे ही ऐसे रोज रोज नए नए वीडियोस बहुत सिंपल ट्रिक के साथ मैं आपको सिखा सकूंगी। ओके, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग अवर चैनल एंड कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ। ओके, थैंक यू।